शीर्षक तांत्रिक का सामना। बनबसा के एक दूरदराज गांव नगीनपुर में एक पुराना खंडहर था जिसे लोग भूतों की हवेली कहते थे। कहते हैं वहां रात को अजीब आवाजें आती थीं, रोशनी अपने आप जलती बुझती थी, और जिसने भी अंदर जाने की कोशिश की वो कभी वैसा वापस नहीं लौटा। गांव में एक बूढ़ा तांत्रिक था, भैरवनाथ। कहते हैं वह काले जादू में माहिर था और भूत प्रेतों को वश में कर सकता था। लोग उससे डरते थे, लेकिन जरूरत पड़ने पर उसी के पास जाते थे। एक दिन गांव के सरपंच के बेटे राघव ने मजाक में हवेली में घुसने की शर्त लगा ली। वह शाम को गया और रात तक वापस नहीं लौटा। अगले दिन उसकी मां रोती बिलखती भैरवनाथ के पास पहुंची। भैरवनाथ ने अपनी आंखें मूंद ली, कुछ मंत्र बुदबुदाए और कहा, राघव जिंदा है, पर एक आत्मा ने उसे बंदी बना लिया है। मैं आज रात उस हवेली में जाऊंगा। रात का अंधेरा छा चुका था। भैरवनाथ अपने साथ महिज कहते हैं त्रिशूल, राख से भरी बोतल और एक तांत्रिक माला लेकर भैरवनाथ हवेली पहुंचा। डरावनी आवाज में बताते हैं कि जैसे ही वो अंदर गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। एक ठंडी हवा चली और एक डरावनी हंसी गूंजी। कौन है? भैरवनाथ ने ऊंची आवाज में पूछा। अचानक सामने एक काली परछाई प्रकट हुई। वह एक औरत की आत्मा थी, चंद्रिका। गांव की पुरानी कहानी थी कि चंद्रिका को उसके पति ने जला दिया था और तभी से उसकी आत्मा इस हवेली में भटक रही थी। तू कौन होता है मुझे यहां से निकालने वाला? चंद्रिका ने क्रोध से कहा। भैरवनाथ ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवेली की दीवारें कांपने लगीं। चंद्रिका चीखने लगी, राघव को छोड़ दे, नहीं तो तेरी आत्मा को राख कर दूंगा। भैरवनाथ ने हुंकार भरी। चंद्रिका की आंखों से आंसू बहने लगे। कहा दुखी स्वर में, मैं बुरी नहीं हूं, मुझे न्याय चाहिए, मेरे कातिल को सजा दिला दो। फिर